दोस्तों, लास्ट के कुछ घंटे मेरे लिए पर्सनली बहुत ही अजीब रहे हैं एंड क्रेजी रहे हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी हो रहे होंगे। बिकॉज सबसे पहले तो हमने लूका मॉड्रिच को एसी मिलान के मैच में देख लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। 13 साल के लिए उस बंदे को हमने एक मड्रिड जर्सी में देखा है, बर्नाबाउ में देखा है। जब से हम बच्चे थे तब से हमने देखा है भाई। ही वॉज देयर एट द क्लब इवन बिफोर आई वॉज सपोर्टिंग। ठीक है, and it felt so weird. It genuinely felt so weird, bhai, seeing him in that AC Milan jersey playing for AC Milan, bhai. My heart sank. मेरा हार्ट ब्रेक हो गया भाई। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि कोई अपना छोड़ कर गया है किसी और के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। मॉड्रिच को एक तरीके से हटाया गया था क्लब से बिकॉज ऑफ हिज एज। ही वॉन्टेड टू स्टे, बट हमने ऐसा नहीं किया था। कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, हम भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं था। ही डिजर्व टू प्ले एट अ बिग क्लब भाई, ऑब्वियसली। बट खैर, देर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज द मोर आई टॉक अबाउट इट द मोर सैड आई विल फील। उसके अलावा एक एक करके जो खराब खबरें निकल कर आ रही हैं, रोड्रिगो का मैन सिटी चले जाना, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। एडुआर्डो कामाविंगा की इंजरी, आई डोंट नो वाई कोई भी इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कामाविंगा की इंजरीज जो अब एक बहुत ही रेकरिंग चीज हो गई है। वेलवर्डे की इंजरी, वेलवर्डे का मस्कुलर ओवरलोड। भाई, कैसे टाइम्स में हम आ चुके हैं, वेलवर्डे को इंजरी हो रही है। भाई, अगर पृथ्वी पे सिर्फ 30% लैंड है ना, उस बंदे ने वो 30% लैंड कवर करी है। इतना एनर्जी है, इतना स्टेमिना है भाई, वो बंदे को मस्कुलर ओवरलोड हो रहा है भाई। कितने अजीब टाइम्स है यार ये। मॉड्रिच कोई और क्लब में है, वेलवर्डे को इंजरी हो रही है, कामाविंगा यंगस्टर लैड भाई इंजर्ड। भाई, भाई क्या चल रहा है भाई, क्या रहा है भाई। सबसे पहले बात करते हैं कामाविंगा के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम कर क्या रहे हो। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो। इनफैक्ट ये सही टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बिकॉज द न्यू सीजन इज अबाउट टू स्टार्ट। 2025-26 सीजन शुरू होने वाला है, तो दिस इज द राइट टाइम टू सब्सक्राइब। हमारे 27,000 सब्सक्राइबर्स कराओ फट से। ठीक है, एंड इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, बिकॉज इस वीडियो में इन डिटेल बातें होने वाली है अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले बात करते हैं कामाविंगा के बारे में। अगर पिछले 2 साल का मैं यहाँ पर एक पैटर्न लूँ, एक टाइम फ्रेम लूँ, तो कामाविंगा को रेकरिंग इंजरीज हुई है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ 2023-24 सीजन की, 2023-24 सीजन की। सबसे पहले कामाविंगा को एक एंकल स्प्रेन होता है, लेकिन उससे पहले बंदे को एक लैटरल नी लिगामेंट टेयर होता है। ठीक है, दैट कीप्स हिम आउट फॉर 2 मंथ्स। उसके 2 महीने बाद बंदे को एक एंकल स्प्रेन होता है। फिर उसके बाद 2024-25 में उसको नी इंजरी होती है, दैट कीप्स हिम आउट फॉर 1.5 मंथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ठीक 2 महीने फिर बाद बंदे को एक मस्कुलर इंजरी हो जाती है, दैट कीप्स हिम आउट फॉर 20 डेज। फिर उसके बाद बंदे को 2 महीने बाद फिर इंजरी हो जा रही है, एक हैमस्ट्रिंग इंजरी, दैट कीप्स हिम आउट फॉर 20 डेज। फिर आप लोगों को अगर याद होगा, हमारा एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम चल रहा था, फेब्रुवरी का टाइम चल रहा था, वी नीडेड प्लेयर्स। तो हमने, मुझे जहां तक लगता है, शायद से हमने कामाविंगा को फोर्स किया था टू रिटर्न बैक। एंड फिर कामाविंगा को तुरंत से इंजरी हो जाती है, दैट कीप्स हिम आउट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, प्रैक्टिकली 3 मंथ्स कामाविंगा को फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, दैट कीप्स हिम आउट फॉर 3 मंथ्स। एंड अभी फिर आज ही खबर आ रही है दैट कामाविंगा को एंकल स्प्रेन हो गया है, एक एंकल स्प्रेन हुआ है ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, तो यहां पर मैंने प्रैक्टिकली आपको 7 8 9 इंजरीज के बारे में बता दिया। एंड मैं आप लोगों को यह भी बोल सकता हूं कि पिछले 2 सीजन में कामाविंगा हैज मिस्ड अ टोटल ऑफ 250 डेज ऑफ फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, 250 दिन, टू बी वेरी एग्जैक्ट विद यू। इतना फुटबॉल मिस किया है कामाविंगा ने। प्रैक्टिकली पिछले 2 सीजन का टाइम फ्रेम लूंगा तो 30% मैचेस मिस हैं कामाविंगा के। ठीक है, एंड काफी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस कामाविंगा ने मिस करे हैं। एंड यहां पर मैं ब्लेम बिल्कुल भी कामाविंगा पे नहीं डाल रहा, डोंट गेट मी रॉन्ग। यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में मैं अभी बात करूंगा। सबसे पहले तो कामाविंगा की प्रोफाइल क्या है भाई, एक वर्सटाइल मिडफील्डर है। ठीक है, जो कि बहुत ही फिजिकली रेजिलियंट भी है। एंड उसी फिजिकली रेजिलियंस ने यहां पर शायद से कामाविंगा को कॉस्ट किया है। यहां पर मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में बात कर सकता हूं दोस्तों, कोई क्रिटिकल रीजन मेरे पास भी नहीं है, जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती। मैं भी सिर्फ हाइपोथेटिकली बात कर सकता हूं। ठीक है, कामाविंगा को इन टोटल 9 इंजरीज हुई हैं। ठीक है, इन द लास्ट 2 या 3 सीजन्स। एंड उसके अलावा 40 से 50 मैचेस मिस किए हैं कामाविंगा ने। ठीक है, पिछले 2 सीजन्स में। तो यहां पर काफी सारे रीजंस निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला,
फिजिकल वेरिएंट यार, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंट मसल टेंडन एंड जॉइंट इंजरीज जो कामाविंगा को हो रही है वो सिर्फ यही सजेस्ट करती हैं दैट उसकी बॉडी कॉन्स्टेंटली फिजिकल स्ट्रेस लेती है बिकॉज ऑफ द हार्श टैकलिंग दैट ही पुट्स इन। उसके अलावा जो रेस्ट करने का टाइम होता है वो काफ़ी कम मिल रहा है उस प्लेयर को। उसके अलावा हैवी मैच स्केड्यूल्स भी हैं, ठीक है, एंड ऐसी ऐसी पोजीशंस में खेलना लाइक लेफ्ट बैक, एट टाइम्स इवन एट CDM सेंटर। मैंने एक दो मैच पता नहीं बहुत पहले देखा था सेंटर बैक कामाविंगा को खेलते हुए, इमरजेंसी था या क्या था पता नहीं। तो कामाविंगा ने बहुत सारी ऐसी पोजीशंस पे खेला है जहां पर उस पे बॉडी पे जो है बहुत फिजिकल असर पड़ता है, पोजिशनिंग वाइज अगर आप बात कर लो या फिर इवन प्लेइंग स्टाइल वाइज बात कर लो। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग कंडीशन है कामाविंगा को जो अब तक सरफेस पे स्टडी नहीं करी गई है, जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। बिकॉज इतनी रेपिटेटिवली इंजरीज हो जाना कामाविंगा को, एक यंग प्लेयर को, टैलेंटेड प्लेयर को, ये स्कैरी है, ये जेन्युइनली स्कैरी है। एंड ये जो इंजरीज इसको अब हो रही है ना, ये उसकी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी डिफाइन कर सकती है। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है। एक टाइम पे ये सेम नैरेटिव, ये सेम पूरी चीजें पेड्री के साथ चल रही थी। हालांकि बारसा के डॉक्टर्स ने उसको कैसे ना कैसे करके बचा लिया, उसको पूरा फिट कर दिया, ठीक कर दिया। हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा विद कामाविंगा बिकॉज यहां पर ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड एक ऐसा प्लेयर इन दिस यंग जनरेशन ऑफ प्लेयर्स जिसने अब तक अपना पूरा टैलेंट, अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखाया है। आप यहां पर बात कर लो रोड्रिगो की, यस वी हैव सीन डिस्प्लेज ऑफ हिज पोटेंशियल, विनिशियस का पोटेंशियल अनलॉक्ड है, वेलवर्डे का है, सारे प्लेयर्स का है, लेकिन हमने कामाविंगा का अब तक पूरा पोटेंशियल 100% पोटेंशियल नहीं देखा है। दैट इज द रियलिटी। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ जाता है। तो हमको यह स्टडी करना बहुत जरूरी है कि क्या कामाविंगा को कोई अंडरलाइंग कंडीशंस है, स्पेशली टू सर्टेन मस्कुलर ग्रुप्स, बिकॉज यहां पर कांस्टेंट मसल इंजरीज, एंकल इंजरीज, लिगामेंट इंजरीज, हैमस्ट्रिंग इंजरीज हम देख रहे हैं, रिपीटेटिवली हो रही है। तो यहां पर स्टडी करने की बहुत सख्त जरूरत है। शायद से कोई बायोमैकेनिकल इश्यूज हो सकती है, शायद से कोई फिजिकल कंडीशनिंग में वो अपने आप को बराबर नहीं रख रहा है, या फिर उसको इनसफिशियंट रिकवरी मिल रही है फ्रॉम प्रीवियस इंजरीज। अब जो जाबी अलोंसो अपने साथ जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह सबको लेकर आया है, उन्हें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। देर इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नो वे कि आप ये ना करें। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से कामाविंगा के लिए एक पूरा नया प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। उसकी प्लेइंग स्टाइल भी शायद से थोड़ी बदलनी पड़ेगी बिकॉज इतनी रेपिटेटिव इंजरीज उसकी पूरी करियर ट्रैजेक्टरी को खराब कर सकती है। इट कुड मेक हिम अ नॉन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड एंड इन द लॉन्ग रन ऐसा हो सकता है कि शायद से कामाविंगा को रिप्लेस कर दिया जाए विद वन ऑफ दीज यंग अकेडमी लैड्स, बिकॉज जाबी तो ट्रस्ट दिखा रहा है अकेडमी लैड्स को, थियागो पिटार्च को लेकर जा रहा है और भी दो तीन प्लेयर्स को लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियरली इंडिकेट कर देता है कामाविंगा को स्टडी करने की बहुत सी जरूरत है, समझने की बहुत सी जरूरत है। तो होपफुली एवरीथिंग हैपेंस वेल हियर बिकॉज ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर एंड मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं टू सी कामाविंगा अंडर जाबी अलोंसो। वी हैव नॉट सीन दैट इनफ, वी हैव प्रॉब्ली नॉट सीन दैट एट ऑल, बट यहां पर मैं कामाविंगा को देखना चाहता हूं अंडर जाबी अलोंसो बिकॉज आई पर्सनली फील दैट कामाविंगा ऐसा मिडफील्डर है जो कि जाबी के सिस्टम में थ्राइव कर सकता है। दैट इज व्हाट आई फील, ठीक है। आई डोंट नो, इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो, बट यहां पर कामाविंगा को फिटनेस वापस पाना बहुत जरूरी है। अब जरा बात करते हैं रोड्रिगो के बारे में। भाई एक नई खबर निकल कर आ रही है दैट मैनचेस्टर सिटी वांट रोड्रिगो। मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी पूरा उनका सीन क्या है मैं तुम लोग को पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूं। मैनचेस्टर सिटी जो है अपने पूरे अटैक को चेंज कर रही है बिकॉज दे फील कि अटैक में प्रॉब्लम्स है। यहां पर सबसे पहले मैकेटी को आपने लोन पर भेज दिया है, शायद से जैक ग्रिलिश एवर्टन जा चुका है लोन पे, एंड यहां पर सवीनियो भी बहुत हेविली लिंक्ड है विद टॉटनहम हॉटस्पर। ये बताया जा रहा है कि स्पर्स एक बिग डालने वाली है बहुत जल्द फॉर सवीनियो बिकॉज दे वांट अ लेफ्ट विंगर। अब तो उनकी टीम से ह्यूमन सॉन भी जा चुके हैं, तो दे डेफिनेटली वांट अ लेफ्ट विंगर एंड दैट इज वाई दे आर आइंग सवीनियो, ठीक है। तो जहां पर दो तीन हमने जो है एग्जिट्स देख ली फ्रॉम देयर अटैकिंग कंपार्टमेंट, इसलिए यहां पर ये लोग रोड्रिगो को आय कर रहे हैं। पेप गार्डियोला एक बहुत ही लॉन्ग टर्म अपेरेंटली एडमायरर रहा है ऑफ रोड्रिगो, दैट इज एब्सोल्युटली बिकॉज रोड्रिगो ने उसके क्लब को बार बार, उसकी टीम को बार बार स्कूल किया हुआ है, ठीक है। एंड जैसा कि वो कहानी आती है, इफ यू कांट स्टॉप देम गेट देम, तो मैनचेस्टर सिटी वही कर रही है विद रोड्रिगो। ये बताया जा रहा है दैट मैन सिटी कैन ऑफर क्लोज टू 100 मिलियन फॉर रोड्रिगो एंड रियल मैड्रिड इससे कम में मानने भी नहीं वाली है। रियल मैड्रिड ने पूरी पूरी ये पूरी स्टोरी, पूरी चीजें रोड्रिगो के हाथों में रख दी है। वेदर ही वांट्स टू स्टे एट द क्लब, कंटिन्यू एट द क्लब दैट इज रियल मैड्रिड, या फिर ही वांट्स टू ट्राई अ न्यू चैलेंज, अ न्यू पोजीशन, अ न्यू लीग। एंड यहाँ पर रोड्रिगो खुद एक बहुत बड़े डायलेमा में होगा दैट शुड ही स्टे इन द क्लब दैट ही लव्स, या फिर शुड ही गो समवेयर जहां पर उसको वो ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पर जहां पर उसको वो स्टार पावर मिलेगी। खैर आप पूरी तरीके से बोल नहीं सकते whether he will be the star there because they have players like Rodri, Erling Haaland, तो ये सारे नाम उनके पास वैसे भी हैं, तो देखना पड़ेगा।
रॉड्रिगो का क्या पूरा केस होता है। अभी के लिए तो यही बताया जा रहा है दैट मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज़्यादा हेविली इंटरेस्टेड है, एंड जो इंटरेस्ट आर्सेनल, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख ये सारे क्लब से था वो कम होता हुआ दिख रहा है, बट मैन सिटी हैवी फेवरेट्स है, मेनली बिकॉज गार्डियोला वांट्स द गाय, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा क्या होता है विद रॉड्रिगो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू वेल्वर्डे को भी एक मस्कुलर ओवरलोड हो चुका है, जिसके तहत वो कल का मैच जो हमारा टिरोल के सामने, यानी कि आज आज का जो मैच है टिरोल के सामने, जो भी नाम है टीरास्पोल, जो भी नाम है उस क्लब का, उसके सामने जो मैच है वो वेल्वर्डे मिस करेगा, बट मोस्ट लाइकली ही विल बी बैक बाय द टाइम ला लीगा कम्स बैक। तो डोंट वरी, वेल्वर्डे का इतना कुछ इंपॉर्टेंट सीन नहीं है, बट अगेन एट द सेम टाइम भाई थोड़ा सा कंसर्न है, बिकॉज वेल्वर्डे को ज्यादातर कभी मस्कुलर ओवरलोड हुआ नहीं है। 4 साल बंदे ने कंसिस्टेंटली खेला है हर मैच फॉर एंचेलोटी, ये बात सच है, एंड कुछ हद तक वो रिफ्लेक्ट करेगा। बट आई जस्ट होप कि ये सीजन प्लेग्ड ना हो हमारे लिए विद इंजरीज, स्पेशली टू की प्लेयर्स लाइक वेल्वर्डे एंड कामाविंगा। दैट्स ऑल आई वांट। एंड यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ दोस्तों, हाला मद्रीद, ई नादामास, हास्ता इल फिनाल वामुस रियाल।